हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा था बेसिक ऑप्टिक्स, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सबको जान लिया था। आज ये लास्ट वीडियो होगा स्टूडेंट बेसिक ऑप्टिक्स पे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे हमारे बीएससी की ऑप्टिक्स। बट इन जो एडवांस के जो वीडियो बन रहे हैं स्टूडेंट, आप मान के चलिए आपके आने वाले टाइम में इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी ऑप्टिक्स का बेस क्लियर होगा, ऑप्टिक्स से आपका कनेक्शन होगा। मैं चाहता तो स्टार्ट फर्मा के नियम से कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको वो फील या मैं बोल दूँ वो टच देना चाह रहा था कि जिससे आप ऑप्टिक्स को रियलाइज़ कर सको। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स वाई मैंने कि यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल लिखे हैं जिसको आप डेली लाइफ में देखते हो, जिससे आप रियलाइज़ करते हो कि हाँ ये ऑप्टिक्स होती है। स्टूडेंट, एग्ज़ाम पर्पज से अलग चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है और सीखना अलग चीज़ होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बट सीख लिया तो आप भूलते नहीं, उससे वो एक कनेक्टिविटी आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अपन हमारी ऑप्टिक्स को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको कुछ बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये वीडियो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आज अपन कोई प्रेशर लेके तो पढ़ेंगे नहीं, ना कोई एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे, तो जस्ट थोड़ा सा बोल रहे हैं कि भाई एक इंटरेस्टिंग वीडियो, कहाँ ऑप्टिक्स आपकी एप्लीकेबल होती है। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करें। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने लिखा आकाश का नीला दिखाई देना। अब आकाश क्यों नीला दिखाई देता है, पहले ये जानेंगे। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो स्टूडेंट ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो मरीचिका क्या होती है। यदि समझना है स्टूडेंट, आकाश नीला दिखाई देता है तो श्वेत बादल क्यों दिखते हैं। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और 1, 2, 3 ये किस पे आधारित है, एक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, उसके बाद अपवर्तन के कुछ एग्जाम्पल तो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, अपवर्तन को समझ भी लिया था, अपवर्तन में कुछ नहीं छोड़ा हमने। आज अपन पढ़ेंगे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन समझते हैं कि जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो क्या होता है। इसको मैं आपको समझाऊंगा एक डायग्राम से, कोई परिभाषा नहीं, बस समझना। एक डायग्राम से, कोई स्ट्रेस नहीं एग्जाम का, बस सीखना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आपको बिठा दिया स्विमिंग पूल में। ठीक है, ये लीजिए, आपको बिठा दिया स्विमिंग पूल में और आपके हाथ में दे दिया एक सुंदर सा टॉर्च। फॉर एग्जांपल ये हो गए आपका नाम है रमेश। ठीक है, रमेश, महेश, सुरेश, वटेवर जो भी आप कंसीडर करो। आपको दिया एक लाइट टॉर्च। ठीक है, आप ऐसे बैठे हो, कोने में बिठा दिया स्विमिंग पूल पे। ठीक है, आपको दिया एक लाइट टॉर्च। वो फिर टॉर्च आपने इंसिडेंट की यहाँ पे। ठीक है, मतलब एक सरफेस पे। ठीक है भाई, आपने पहले एंगल बनाया, मैं मान लूँ 30 डिग्री। वीडियो लेंथी होगा बट वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो समझने के हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आपको हाँ जो एंगल दिया वो कितना एंगल क्या बनाया आपने, 30। आपने देखा अरे वाह, ये कौन सा माध्यम, सघन, ऊपर वाला हवा, तो हो गया विरल। ठीक है स्टूडेंट, आप कहते हो कि सर सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, दैट मीन्स ये थोड़ा और ज़्यादा एंगल बनाती हुई जाएगी। एंगल बना R। आपसे रहा नहीं गया कि सर कुछ ना कुछ हम गड़बड़ करते हैं, इसके साथ कुछ छेड़खानी करते हैं, तो आपने क्या किया, एंगल बढ़ाया, ये वाला आपने बढ़ाया एंगल, ये वाला। तो अब आपकी लाइट यहाँ नहीं आके 30 से मान लीजिए कि आपने किया 45। ठीक है, अब क्या होगा, अब यदि आई बढ़ाए तो और ज़्यादा क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से और ज़्यादा क्या होगी, नाराज होगी। ये कोण तो घट रहा है, सॉरी ये वाला कोण R। ठीक है, तो और ज़्यादा क्या होगी, दूर होगी। ये किरणें कौन सी, अपवर्तित किरणें। आपको फिर और मज़ा आया, आपसे रहा नहीं गया, आपने टॉर्च को और ज़्यादा घुमा दिया। तो घुमा दिया तो ये जस्ट इसके क्या होगी, पैरेलल, दैट मीन्स आपने एंगल और बढ़ा दिया, एंगल इंसिडेंट को और बढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 60 डिग्री आपने कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये क्या हुई, अब ये इसके समांतर ही होगी, ये परेशान होगी और ये किसके होगी, समांतर। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल बन गया परावर्तन के लिए वो कितना बन गया, 90 डिग्री, मतलब सरफेस की क्या होगी, पैरेलल होगी। फिर आपको और मज़ा आने लगा, फिर आपने कहा कि चलो फिर और क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा एंगल पे अपन क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं। आपने फिर और ज़्यादा छेड़खानी की इसके साथ। पानी तो है ही है, सघन माध्यम तो है ही है,
ठीक है। अब जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया, जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया स्टूडेंट, तो हुआ क्या, अब ये इसके ये आई है, ठीक है, ये इसके अंदर ही क्या हो गई, वापस आ गई। दैट मीन्स ये दूसरे माध्यम में गई नहीं। तो ये जो आपने छेड़खानी की, ये जो आपने इंसिडेंट बनाया, या मैं बोल दूं ये जो आपने कलाकारी की, उस कलाकारी से क्या हुआ कि जो आपकी किरण थी वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम की जाने की अपेक्षा वापिस उसी माध्यम में क्या हो गई, परावर्तित। क्या हो गई, परावर्तित। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसकी परिभाषा में यदि आप समझ गए तो आप खुद ही लिख दोगे कि वह कोण जिस पे कोई प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, और यह कोण पूर्ण परावर्तन कोण कहलाता है। सिंपल, ठीक है। चलो ये तो समझ में आया। सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो ठीक है, पर इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मरीचिका से। मरीचिका शानदार कॉन्सेप्ट, मजा आएगा पढ़ने में। इसका संबंध है ऑप्टिकल फाइबर से। किससे? ऑप्टिकल फाइबर से। ये भी और अच्छा है, समझने में मजा आएगा। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं ऑप्टिकल फाइबर समझाऊंगा आपको, वो आज समझाऊंगा, ठीक है। आज मौका मिला है पढ़ाने का कि अपन इन पे बात करें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मरीचिका, आप जा रहे थे, दोपहर में गर्मियों का टाइम था, आपको हुई गर्मियों की छुट्टियां। उन गर्मियों की छुट्टियों में आप गए ननियाल। कहाँ गए? ननियाल। अब जब आप ननियाल जा रहे थे तो आप एक सुंदर सी गाड़ी में बैठे थे। आपको ये डायग्राम से बता देता हूँ। इस मान लीजिए कि ये कोई रोड है, ठीक है। ये आपकी होगी कोई सुंदर सी कार, ठीक है। इसमें आप ये सुंदर से बैठे थे, ठीक है। ये गाड़ी के पहिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ओके। आपने देखा यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पानी। समझ रहे हो? ऐसा हुआ भी है, सबके साथ हुआ है, सबके साथ। आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली महसूस किया होगा कि जब आप रोड पे जाते हो तो आपको जैसे पानी दिखाई देता है, आगे जाते हो पानी और आगे चला जाता है, और आगे जाते हो पानी और आगे चला जाता है। इसी को ही अपन कहते हैं मरीचिका। अब ये ऑप्टिक्स से कैसे समझेंगे? देखिए कैसे। स्टूडेंट्स, होता क्या है गर्मियों के बाद, भैया आप गर्मियों में ही तो ननियाल गए, गर्मियों में टेम्परेचर कम होता है ज़्यादा। तो जैसे ही प्रकाश की किरण आपकी जो रोड की सरफेस से टकराती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई। मतलब सड़क का सरफेस क्या हो गया? गर्म। समझना? अब गर्म हो गया सड़क का सरफेस, उसके जस्ट ऊपर, थोड़ी सी ऊपर क्या है? ठंड। समझ रहे हो? सड़क के रेस्पेक्टिव है ना, तो सड़क तो है गर्म, ये लीजिए गर्म, और उसके जस्ट ऊपर यहाँ तक हल्की क्या है? ठंडी। किसके रेस्पेक्टिव? सड़क के रेस्पेक्टिव। तो माध्यम क्या हो गए? चेंज हो गए। तो बताओ ठंडा माध्यम क्या कहलाता है? सघन। क्या होता है स्टूडेंट्स? सघन। और गर्म माध्यम क्या होता है? विरल। क्यों? विरल माध्यम में गर्म माध्यम को विरल इसलिए बोला क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हो स्टूडेंट, यदि एनर्जी ज़्यादा है तो पार्टिकल मोशन करेंगे, पार्टिकल मोशन करेंगे तो पार्टिकल दूर दूर हटेंगे, दूर दूर हटेंगे तो क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। ठीक, ओके। तो देखिए ये तो हुआ विरल और ये हुआ सघन। तो बताओ प्रकाश आता है एक एंगल पे ऐसे आएगा कि वापिस वो इस माध्यम में नहीं जाएगा, यहीं से बेचारा वापस लौटने लगेगा। ये जो ऊपर बनाया है वो तो ऊपर लौट जाएगा, तो यहाँ पे तो प्रकाश जाएगा ही नहीं। जब प्रकाश नहीं जाएगा तो जो आपको परावर्तन है वो यहां से दिखाई देगा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि जो परावर्तन हो रहा है वो इस सरफेस से ना होकर ऊपर वाली सरफेस से ही हो जाएगा इस कंडीशन से। तो आपको जो परावर्तन यहाँ पे दिखाई देगा और वो परावर्तन आपको पानी की परत के रूप में क्या दिखाई देता है? पानी की परत के रूप में दिखाई देता है। ऋषि को अपन बोलते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं? मरीचिका। जैसे हिरण की बात करें तो हिरण गर्मियों में बहुत प्यासा होता है, सारे ही होते हैं हम लोग। अब जानवर है तो वो ऐसे से नहीं फ्रिज से बोतल निकाल के पी लिया सीधा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो वो क्या करता है कि तालाब की खोज में रहता है।
अब उसको क्या दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब वो ऑप्टिक्स को जानता नहीं, जैसे आप जान रहे हो अभी, है कि नहीं? अब वो ऐसे लोड नहीं लगा सकता कि भाई कौन सा सघन है, कौन सा विरल है, क्या हो रहा है, उसको तो कुछ है नहीं, उसको तो पानी दिखाई देता है। तो जैसे ही पहुंचता है पानी खत्म, फिर उस तरफ दिखाई देता है, उस तरफ भागता है, उस तरफ भागता है और भागता रहता है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मरीचिका का क्या है कॉन्सेप्ट है। अपन ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मजाक करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? जैसे जियो 4G 5G की भी प्लानिंग चल रही है अभी, आपको जैसे पता है। जियो एयरटेल ने तो कुछ कई जगह टेस्ट भी कर लिए इनके ऑप्टिकल फाइबर के। तो ऑप्टिकल फाइबर से 5G आता है, 4G आता है, मैं कह दूं कि नेटवर्क आता है, समझ रहे हो? तो देखिए नेटवर्क आता है तो होगा क्या कि ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है। कुछ नहीं स्टूडेंट, सिंपल सा, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट एक छोटा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ कि यहाँ से कोई भी लाइट वेव या साउंड वेव इंसिडेंट होती है तो वो बाहर नहीं निकलती, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते 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 क्या हो जाती है, इसी फाइबर से बाहर निकल जाती है। इसमें जो आपने जो भी मान लीजिए कि लाइट का सोर्स दिया है या साउंड सोर्स दिया है, तो उसकी कोई हानि नहीं होती। जितनी लाइट आपने यहाँ पे दिया उतनी लाइट आपको यहाँ मिल जाएगी, जितना साउंड यहाँ पे दिया उतना ही साउंड आपको उधर मिल जाएगा। दैट मीन्स कि आप कोई भी एक एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर सकते हो, आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, जो समुद्र में जो बिछाए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर, उनसे अपन को क्या मिलती है, मोबाइल में रेंज वगैरह मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पर इतना ही बात करेंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रकाश का नीला दिखाई देना और श्वेत बादल। तो ये आप जब समझ पाओगे जब आपको प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ होगा स्टूडेंट, समझ आया होगा। जब आप जानोगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो अब अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आकाश क्यों नीला दिखाई देता है और श्वेत बादल क्यों बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ नहीं होता, परिभाषा नहीं लिखेंगे, समझेंगे बस। प्रकीर्णन होता है कि मान लीजिए कि आपका सरफेस है, मतलब वायुमंडल है ना, वायुमंडल में धूल मिट्टी के बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं ऐसे। ठीक है, सूर्य से रोशनी आई, टकराकर चारों दिशाओं में क्या होगी, फैल गई। चारों दिशाओं में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में क्या होगी, फैल गई। तो प्रकाश का चारों दिशाओं में फैल जाना किसी कण से टकराकर प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, अब ये प्रकीर्णन किस पे डिपेंड करता है कि ऐसी क्या कंडीशन हो कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो। तो जो पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं लाइट को, उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, वो जो वेवलेंथ आ रही है उसके 4th पावर के क्या होना चाहिए, इरप्रोपोर्शनल होना चाहिए, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। ये कंडीशन है, इसमें अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे, पर प्रकीर्णन समझते हैं। प्रकीर्णन में क्या करता है, पहले पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, इमिट करता है। तो जब इमिट करेगा तो चारों तरफ प्रकाश को क्या कर देगा, फैला देगा। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, श्वेत बादल। श्वेत बादल का मतलब इतना सा है कि बादल है वो आपको सफ़ेद इसलिए दिखाई देते हैं कि जो बादल किसके होते हैं, पानी के। ठीक है, पानी के बादल। अब इन बादल में क्या होता है कि कुछ धूल मिट्टी के क्या रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, लगभग सारे ही सेम शेप के होते हैं। अब सारे ही सेम शेप के होते हैं तो सेम लैम्डा आएगी, तो सारे लैम्डा मिलकर क्या बना लेगा, एक वाइट कलर बना लेगा। तो ये जो स्कैटर्ड जो लाइट करते हैं वो किस वेवलेंथ की करते हैं, फिर आप जानते हो कि सारे यदि कलर मिल गए तो आपको कौन सी दिखाई देगी, सिंपल सी बात है कि आपको वाइट लाइट दिखाई देगी। तो बादल जो सफ़ेद दिखाई देते हैं वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, और आसमान का नीला दिखाई भी देना किसकी वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन से। ठीक है, कि भाई जो लाइट पहले सरफेस पे आई, फिर वो इंसिडेंट होकर जब बादल की तरफ जाती है या आसमान की तरफ जाती है, तो आसमान में जो धूल मिट्टी गुब्बारे के कण है वो जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट, वो कौन सी वेवलेंथ की करते हैं, ब्लू वेवलेंथ की। दैट्स वाई अपन को जो सराउंडिंग है या जो हमारा स्काई है अपन को नीला दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आपके मन में डाउट ये आ सकता है कि सर अभी आपने क्या बताया, बादल, अभी बताया आसमान।
तो ये डिफरेंस है, ये पानी है, पानी के साथ धूल मिट्टी के कण मिल रहे हैं, दैट्स वाई जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, वाइट। अदरवाइज सिंपल यदि बात करें, सिंपल स्पेस की, जहाँ सिंपल स्काई की, जहाँ पर कोई बादल वगैरह नहीं है, तो एट दैट कंडीशन क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसका होगा, ब्लू लाइट का होगा। तो ये कुछ छोटी छोटी इंटरेस्टिंग क्या थी, बातें थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑप्टिक्स की बेसिक जो क्लासेस है वो आज ख़त्म होती है स्टूडेंट। मतलब मैंने आपको जितना पॉसिबल हो सका उतना ऑप्टिक्स से कनेक्ट करवाने की क्या की है, कोशिश की है। तो आई होप स्टूडेंट ये बेसिक जो नॉलेज है वो आपको फ़ायदा देगा, श्योर देगा। ठीक है, आज नहीं, कल नहीं, आने वाले टाइम में जब आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ फ़ायदेमंद हुई थी क्लास। ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ एडवांस वीडियोस बनाए हैं ताकि आपके ऑप्टिक्स में कोई कमी ना रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।